भक्तमाली की एक बड़ी सुंदर कथा है। एक भक्त हुए थे जिनका नाम था प्रयागदास। ये मिथिला में इनकी माँ रहती थी, एक ब्राह्मण पत्नी। और सुनो, ये बेचारी विधवा थी, ना कोई रहने के लिए मकान था, ना कुछ भी था। और बड़े अपने बालक को लेकर के अकेले रहती थी। छोटा सा नन्हा सा बालक था। उस बालक का ही नाम प्रयाग दत्त पड़ा। प्रयाग दत्त नाम था। आगे चल के यही बालक प्रयागदास के नाम से आगे चल करके इनकी प्रयागदास के नाम से मशहूर हुआ। एक दिन की बात है, रक्षाबंधन का समय था। राखियों से सभी बाजार सुशोभित थे। चारों तरफ राखियों की झनकार पूरे बाजारों में लगी हुई थी। सभी बहनें राखियां खरीद खरीद कर ला रही थी। तो वो जो ब्राह्मणी का जो बालक था ना, जिसका नाम प्रयागदत्त था, 7 वर्ष का बच्चा था। उसने अपनी माँ से पूछ लिया, माँ ये चमकीली चमकीली वस्तु क्या है? बोले बेटा ये राखी है। बोले माँ राखी का होता क्या है? अब बालक है छोटा, ये क्या जाने है? माँ ने कहा बेटा, रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है, फिर भाई बहन की रक्षा की फिर भाई बहन को वचन देता है रक्षा का। प्रयागदत्त बोला, माँ सभी के हाथ हैं, पैर हैं, शरीर हैं, सभी की बहन अपने अपने भाइयों के हाथ पर राखी बांध रही है। मेरी बहन कहाँ है? मेरे हाथ पर कौन राखी बांधेगा? ब्राह्मणी ने समझाया, बोले बेटा तेरी बहन नहीं है। अब बालक है वो बेचारा क्या जाने। बोले मैया जब सबकी बहन है तो मेरी बहन क्यों नहीं है? और अगर मेरी बहन है तो कहाँ है, मुझे बताओ ना। अब उस ब्राह्मणी ने तो बेचारी ने मन रखने के लिए कहा था। बोली बेटा तेरी बहन तो है, लेकिन उसका विवाह हो गया है। प्रयागदत्त बोला, कौन है मेरी बहन? किसके साथ विवाह हुआ है? कहाँ रहती है? बोले तेरी बहन का नाम है सीता। जनकपुर वालों की, मिथिला नगरी वालों की तो सभी की बहन और बेटी ही लगती थी। अब तो प्रयागदत्त मचल गया, बहन के यहाँ जाऊंगा और जाके राखी बंधवाऊंगा। मेरी बहन कभी मेरे पास राखी बांधने के लिए नहीं आई, मैं जाऊंगा। माँ ने बहुत समझाया, नहीं बेटा तू बड़ा हो जाएगा फिर जाना, मैं तुझे लेकर जाऊंगी। बालक जिस बात पर हट कर लेना तो वो पूरी करता है। 7 वर्ष का बालक मन में विचार किया, ऐसे तो माँ नहीं जाने देगी, लेकिन माँ जब सो जाएगी तो मैं जाऊंगा। रात्रि में जैसे ही माँ सोई तो प्रयागदत्त सोती हुई माँ को छोड़कर बहन से मिलने के लिए चल दिया। ना कोई रास्ता पता, केवल इतना पता है कि मेरी बहन अयोध्या में ब्याही है। माँ ने कहा था इसलिए नहीं आती कि वो तेरी बहन जो है ना अयोध्या की रानी है। और बहनोई का नाम क्या है? बोले राम। रात को निकल गए। थोड़ा चल के याद आया, पड़ोसी के बालक ने जब अपनी बहन पर राखी बंधवाई थी तो राखी बांधने में धोती दी थी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बालक ने देखा माँ की कई जगह से फटी हुई धोती किसी तार पे लटक रही थी, उसको ही लिया और गुट करके अपनी बगल में लगाकर चल दिया। पूरी रात भटकता रहा जंगलों में, न रास्ता का पता न जगह का पता। थक हार के एक वृक्ष के नीचे सो गया। सभी होते हैं रिश्तेदार जब जर पास होता है। सभी होते हैं रिश्तेदार जब जर पास होता है। बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता
खास होता है। आए पूरे सोने से लदी हुई बहन सीता को देखा। अब पहले कभी देखा होता तो पहचानता। पूरी रात्र आज माता जानकी अपने भाई को गोद में लेकर बैठी रही। दिन निकलते ही ये दृश्य समाप्त हो गया। वशिष्ठ कुंड पर जो महात्मा रहते थे उन्होंने इस बालक को देखा, समझ गए कि बहन ने भाई की पहनावनी के लिए कृपा कर दी। वशिष्ठ कुंड के महात्मा ने बालक को गोद में लिया, अपने आश्रम पर लेकर आए और जैसे ही आश्रम पर लेके आए ना,